हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज का वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इस वीडियो को ना ये किसी पुरुष के फेवर में है ना किसी महिला के अगेंस्ट में है। आज का वीडियो आप दोनों के काम का है। देखिए, डाइवोर्स अगर आप दोनों प्लान कर रहे हैं लेने के लिए तो आप दोनों को किन 10 बातों का विशेष ध्यान करना चाहिए जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर आया है, वो मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा। ना मैं किसी लॉ पर बात कर रहा हूं, ना लॉ के प्रोविजन पर बात कर रहा हूं, ना मैं ये कहूंगा कि महिला को फायदा होगा या पुरुष को फायदा होगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप दोनों को ही फायदा होगा। देखिए, पहली बात, जब आप दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल विवाद होने वाला है और या हो रहा है तो आप दोनों अगर डाइवोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति को या इस महिला को या इस पुरुष को तलाक दे रही हूं या दूंगी, ठीक है, या दूंगा। महिला भी सोच सकती है और पुरुष भी सोच सकता है, दोनों लोग आप सोच सकते हैं कि तलाक दूंगी या नहीं दूंगी। अब तलाक के बारे में जनरली लोग सोचते हैं कि बस 1 मिनट में मैंने इनको खत्म कर देना है, इनका विकेट गिरा देना है। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। तो आप ये जान लीजिए, तलाक का प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अब आप पूछोगे सर कितना टाइम लग जाएगा। देखिए, लोअर कोर्ट में कम से कम 4 से 5 साल लग जाने हैं आपके। अब मान लीजिए आपके फेवर में, किसी के फेवर में डिक्री आ जाती है तो अगली पार्टी क्या गारंटी कि अपील में नहीं जाएगी? अपील में डेफिनेटली जाएगी। अपील में गई, हाई कोर्ट चली गई अपील में, वहां पर भी आपका 2-3 साल कम से कम निकल गया। उसके बाद भी मान लो वहां पर भी आपके फेवर में डिक्री आ जाती है, आपके फेवर में जजमेंट आ जाता है, फिर इसकी क्या गारंटी कि अगली पार्टी सुप्रीम कोर्ट नहीं अप्रोच करेगी? तो कुल मिला के जो तलाक कितने दिनों में हो जाएगा, इसका कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। पहला पॉइंट यही है कि इसमें टाइम टेकिंग है और इसका कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। आपके फेवर में आएगा लेकिन अपील में अगला बंदा जाएगा, आप परेशान होते रहोगे, फ्रस्ट्रेट होते रहोगे और आपका मिनिमम जीवन का, मान लीजिए लोअर कोर्ट में चला मुकदमा, 4 से 5 साल आपके वहां पर निकल गए, फिर हाई कोर्ट आए, 2-3 साल वहां निकल गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां निकल गया। जिंदगी के 10-15 साल अपील रिवीजन में ही आपने निकाल दिए और शादी हो रही 30 साल की उम्र में, तो आपकी तो पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई ना। 45 साल की उम्र में दोबारा शादी आप दोनों कर पाएंगे? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए डाइवोर्स जैसी बात या मैट्रिमोनियल विवाद बैठ के आपस में पति पत्नी के मध्य रहते ही आप उसको निपटा लीजिए। अब मैं अनमैरिड हूँ, ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे मदर फादर के बीच में जो वात्सल्य है, प्रेम है आपस में, वो एक अलग लेवल का है। वो दोनों बहुत केयर करते हैं, नोकझोंक भी होती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित हैं कंप्लीटली और हम लोग भी उनसे सीख रहे हैं चीज़ें, ताकि आगे चल के हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को हैप्पी तरीके से जी सके। यही आप लोग भी करिए। मैं अपने मदर फादर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं उनको देखता हूँ कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे वो दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं उनके बीच में बोल सके। उनको लड़ना है, वो दोनों लड़ेंगे आपस में, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। हम लोग की औकात नहीं कि बीच में बोल दें, ठीक है? तो इसलिए आप भी अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई दूसरा ना आने पाए, ये ध्यान रखिए। और आप दोनों ही अगर रहेंगे 1-to-1 कन्वर्सेशन करने के लिए, ना आपके माता पिता, ना उसके माता पिता, ना आपके भाई बहन, ना उसके भाई बहन, तो कोई चीज़ नहीं होने वाली है। अगले पॉइंट पे आइए। अब समझ लीजिए कि मॉनेटरी एक्सपेंसेस बहुत महंगा होता है तलाक का मुकदमा लड़ना। जी हाँ, आप लोअर कोर्ट में गए, वकील साहब कम से कम 30-40 हज़ार रुपये फीस लगनी ही लगनी है। अब कोई वैसे ही कर लिया जिसको मुकदमा नहीं लड़ना है तो आप 10-15 हज़ार भी करा लोगे, 30-40 हज़ार रुपये फीस मिनिमम लगनी ही लगनी। लोअर में हाई कोर्ट आओगे, 50-60 हज़ार रुपये की फीस वहाँ लगनी है। अपील में चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए तो 1-1.5 लाख रुपये तो मिनिमम फीस लगनी है और टाइम टेकिंग भी। तो आप मान के चलिए ये लिटिगेशन जो होगी बहुत एक्सपेंसिव होगी। डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, कागज़ निकालने पड़ेंगे, सब चीज़ें करने पड़ेंगी, टाइम लगेगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। तो एक्सपेंसेस आप दोनों के खर्च होंगे। ये नहीं कि आपकी वाइफ के होंगे या हस्बैंड के होंगे, आप दोनों के ही होंगे। मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से आप दोनों हैरेस होंगे अगर आप दोनों तलाक के बारे में सोच रहे हो तो। ठीक, अब अगला पॉइंट, बहुत लोग कहते हैं सर डाइवोर्स बहुत जल्दी दिला दीजिए, इसका कोई शॉर्टकट तो बताइए। मैं एकदम क्लियर बता दूं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मान लो एक पार्टी लगातार डेट पर नहीं आ रही, आपके फेवर में एक्स पार्टी हो गया तो ठीक है, आपको फट से तलाक मिल गया, लेकिन उसमें भी 1 साल लग जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर मान लो पार्टी डेट पे आ रही है तो कैसे करोगे? 3-4 साल तो वहाँ लगना ही लगना है। और फिर अपील में क्या गारंटी कि नहीं जाएगी? वो वही सारा प्रोसेस जो मैंने पहले पॉइंट में बताया है। उसके बाद ये चीज़ और ध्यान रखिए, आप हस्बैंड हैं, आपने डाइवोर्स केस डाला तो आपके ऊपर से आपकी वाइफ और सारे केस डाल लेंगे, यानी कि बहुत सारे केसेस और होने वाले हैं डाइवोर्स पढ़ने के बाद। आपके ऊपर डीवी का केस हो जाएगा, मेंटेनेंस का केस हो जाएगा, 498A का केस हो जाएगा,
अनेकों अनेक केस आपकी वाइफ आपके ऊपर कर देंगे, एक्सटॉर्शन का केस कर देंगी, डेफेमेशन का केस कर देंगी। आजकल तो ट्रेंड में 377 के भी एलिगेशन लगा देना। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हो जाएंगी तो और आप फंस जाएंगे, परेशान रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट पे आइए। देखिए, बच्चों से अगर आप दोनों को लगाव है, हालांकि कभी कभी मदर को ज़्यादा लगाव होता है अपने बच्चों से, डाइवोर्स वाले मैटर में बता रहा हूँ, फादर देखना तक नहीं पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप दोनों को अपने बच्चों से लगाओ तो मान लीजिए अगर बच्चा 4-5 साल से लेके 12 साल के बीच में है और आप दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, डाइवोर्स पिटीशन चल रही है, केसेस चल रहे हैं, दुनिया भर का बवाल हो रहा है, तो आपके बच्चों का जो ब्रेन डेवलप होगा वो बहुत गंदा और घटिया तरीके से डेवलप होगा। अगर बच्चों की फिक्र है तो इस तरीके के लिटिगेशन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इससे निकलिए। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी में आपकी बैड इमेज हो जाएगी। सोसाइटी में बैड इमेज हो जाएगी, यार ये इसका तलाक का इशू चल रहा है इसकी बीवी के साथ, ये दुष्ट आदमी है, बदतमीज टाइप का है। ठीक है, और यही आपकी वाइफ के लिए भी हो जाएगा कि इसने कुछ ना कुछ गलती करी हुई है और ये बदतमीज है, दुष्ट है, तभी इसके पति ने इसको छोड़ दिया या इसकी वाइफ ने इसको छोड़ दिया, ऐसा होने लगेगा। अब मान के चलो अगला, अगर आप सोचो डाइवोर्स हो भी गया है तो आपकी शादी की एज निकल जाएगी, आप दोनों शादी करने में सक्षम नहीं रहेंगे। 10-15 साल मुकदमे लड़े, उसके बाद चले 45 साल की उम्र में शादी करो तो कैसे शादी होगी आपको खुद पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में। उसके बाद डाइवोर्सी का टैग लग जाएगा। डाइवोर्सी का टैग लग गया तो डाइवोर्सी का टैग लगने से आपकी शादी होने में दिक्कत होगी, चाहे जितने क्वालिफाइड होइए आप। और डाइवोर्सी लेडी ही आपको दोबारा शादी करेगी या डाइवोर्सी हस्बैंड ही आपके साथ शादी करेगा, और इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा आप शादी करोगे, आप दोनों के बीच डिस्प्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो बचने की कोशिश करो। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, अगर आप दोनों का ध्यान रखिए, अगर म्यूचुअली डाइवोर्स हो जाता है तो उससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर म्यूचुअली डाइवोर्स हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों निकल जाओगे 1.5 साल में एक दूसरे की रिलेशनशिप से। और अगर कंटेस्टेड डालते हो तो कंटेस्टेड में आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जो मैंने आपको बताया। आई होप क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, अपॉइंटमेंट बुक कराइए। आप पर्सनली मुझसे लखनऊ या दिल्ली या इलाहाबाद में आकर मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट बिना शेड्यूल कराए मेरी आपकी मुलाकात हो पाना संभव नहीं है। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर डेफिनेटली फॉलो करना। थैंक यू।